नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे, उसे नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, फैसले को बताया चौंकाने वाला। आपकी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज की इच्छा में पार्टी प्रभारी ने की बैठक, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बनाई रणनीति। उत्तराखंड में अगले महीने से खुलेंगे कॉलेज, मुख्य सचिव ने की बैठक, कैबिनेट तय होगी खोले जाने की तिथि। लाल कुआं में जल्द शुरू होगा पॉलीथीन पर कार्रवाई, पाबंदी के बाद दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रही पॉलीथीन। मुख्य सचिव ओम प्रकाश को मानना नोटिस, सार्वजनिक स्थान पर बने धार्मिक स्थलों को नहीं हटाने से कोर्ट नाराज, मामले पर मांगा जवाब। रुद्रपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 छात्र चोर गिरफ्तार। बीते दिनों में की इच्छा से चोरी कर फरार हुए थे कार के साथ, मामले में वांटेड थे अपराधी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र रावत को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चौंकाने वाला बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत। देहरादून से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से सीएम त्रिवेंद्र सिंह को बड़ी राहत। हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बताया चौंकाने वाला। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिना सहित प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर मौजूद रहे। बैठक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा 2022 में होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड को मात्र लूटने का काम किया है। कि हमारी 2022 की तैयारी हो रही है, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। कोई समीक्षा करी है, कोई लोगों को नई सिरे से ज्वाइनिंग करवाई है और आने वाले समय में 2022 की तैयारी हो रही है। देखिए, हमारी बूथ लेवल पे जाके एक एक उत्तराखंड के नागरिक के साथ तालमेल बनाना सबसे पहली नीति रहेगी, क्योंकि उसकी जब हम समस्या को समझेंगे तब जाके हम उत्तराखंड में आम आदमी को कामयाब कर पाएंगे। खबर दिनेशपुर से है। दुर्गा मंदिर प्रांगण में चल रही दुर्गा पूजा के समापन के बाद आज मां दुर्गा के सभी देवी देवताओं का मूर्ति विसर्जन कर नगर क्षेत्र में सभी स्थानों पर दुर्गा पूजन महोत्सव का समापन किया गया। बता दें कि चले दोपहर में नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिलाओं ने शंख और मंगल ध्वनि के बीच मां दुर्गा सहित सभी देवी देवताओं के चरणों को तेल और सिंदूर चढ़ाया और इसके बाद सभी ने मूर्तियों को अलग अलग भवनों में सजाकर आतिशबाजी के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि यह यात्रा गुलर भोज स्थित जलाशय में पहुंची, जहां सभी प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित कर दिया गया। सभी साथियों की मदद से और जो है इस बार जो है ईवा साथियों को जिम्मेदारी दी गई थी आयोजन की। उन्होंने बहुत बड़ी आयोजन किया है और वो इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसका प्रतिफल आज मिल रहा है कि जो है सरकारी गाइडलाइंस को हमने पूरी तरह से पालन किया है। सारे नियम कानून को हमने जो है किसी की धज्जियां नहीं उड़ाई है और सारे कार्यक्रम जितने भी हमारे दुर्गा मंदिर कहिए, आप मेले ग्राउंड में कहिए, सब जगह पूरी तरह से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन हुआ है। सभी की आंखें नम है, क्योंकि जो भी है कि माँ की जब पूजा होती है, कालाकाटा से लेकर नवरात्रि आरंभ होती है और षष्ठी से कैलाश को छोड़ के माँ का आह्वान करके उनको लाया जाता है पृथ्वी पर। दशमी में माँ का विसर्जन हो गया था और आज उनकी मूर्ति का जो प्रभावित करना है वो कार्यक्रम है। मूर्ति को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं, माँ से यही कामना करके, यही प्रार्थना करके कि इस समय पूरे विश्व में जो कोरोना रूपी राक्षस है उसका नाश माँ करे, उसका अंत करे और पूरे विश्व में खुशहाली लाए।
राज्य में कोरोना काल के कारण जहां तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो गए हैं, तो वहीं तमाम लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोरोना काल में स्वरोजगार से जोड़ने के सभी राज्यों में तमाम ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ कराए हैं, जिनसे लोगों को रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार दे पाए। पीएम के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी राज्य के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार खो बैठे लोगों को, युवक युवतियों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। डोईवाला में भी क्षेत्र के युवक युवतियों को कौशल विकास से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत कपड़े के मास्क, बैग और एफएल ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स के साथ दर्जनों रोजगार परक कोर्सों का सफल निरीक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा। आज हुनर योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले सैकड़ों युवक युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने मुलाकात की और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हरविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के बाद डोईवाला में यह कार्यक्रम आयोजित किए और बेरोजगार युवक युवतियों को नई दिशा देकर उन्हें खुद के रोजगार से जोड़ने का काम किया, ताकि यह सभी लोग प्रशिक्षण के बाद खुद का रोजगार स्थापित कर सके। पर अपनी जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस तरह के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं और वास्तव में उन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला। स्वरोजगार के लिए युवक युवतियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी खासा उत्साह दिखा और सीएम हुनर योजना में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर जहां काम सीखा, तो वहीं कई युवतियों ने रोजगार भी स्थापित कर अपना काम शुरू कर दिया। और अभी हमने आधे सीखा है और बाकी बहुत सारा सीख लिया हमने जैसे, और हम चाहते हैं कि हम ये इसका सीख के और कोई शॉप वॉप खोले अपनी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सीख लिया है हमने बहुत। कार्यक्रम का सफल आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को हुनर विजय ने बताया कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास का लाभ क्षेत्र के लोगों को देने के लिए ही इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान निस्बत, जो कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार का एक संस्थान है, उसके तहत हमारे जो पिछड़ा वर्ग से आने वाले प्रतिभागी हैं और जो स्वच्छ कार्य हमारे बंधु हैं या उनके आश्रित हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉय टेलर और ब्यूटी थेरेपिस्ट जैसे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। डोईवाला के प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने के साथ ही सफलतापूर्वक स्वरोजगार का प्रशिक्षण ले चुके युवक और युवतियों से वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा ने मुलाकात की और युवतियों के द्वारा तैयार प्रोडक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। मोदी जी की गाइडलाइंस के मुताबिक हर स्टेट्स ने अपने स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना चलाई और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा सभी लोगों को, जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए और यहाँ डोईवाला में भी ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की आदर्श विधानसभा में चलाए जा रहे हैं। स्वरोजगार से जोड़कर जहां तमाम लोग कोरोना काल के बाद खुद के रोजगार से जुड़ रहे हैं, तो वहीं अब आत्मनिर्भर भी युवक युवतियां बनकर पीएम और सीएम की योजनाओं के सपने को साकार कर राज्य और देश के विकास भी भागीदार बन रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। स्टिंग मामले में पत्रकारों पर हुए मुकदमे के प्रकरण में हाईकोर्ट नैनीताल में चल रही सुनवाई के दौरान कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें दर्ज मुकदमे को निरस्त करते हुए पूरे मामले को नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए। वहीं इस फैसले के बाद मामले में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है।
जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे करप्शन के आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है। जांच एजेंसियों की जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। न्यायालय का मसला है और मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा और जो चीजें होंगी वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्षी पार्टियों ने भी मुख्यमंत्री पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का मानना है कि मुख्यमंत्री पर लगे इस बड़े आरोप पर अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। यही उम्मीद करता हूं कि सीबीआई, जिसे एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में देखा जाता है, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुरंत वो कार्रवाई करे और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पद पर बने रहते हैं तो इस जांच प्रभावित होने की संभावना है। एक तरफ मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम जांच में सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का इरादा है कि इस केस को न्यायालय के गलियारों में लटकाया जाए लंबे टाइम तक, ताकि उनका कार्यकाल चल सके। लेकिन जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली भाजपा सरकार के मुखिया के लिए अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने के न्यूज़ से बातचीत की और कहा कि मुख्यमंत्री बेदाग है। प्रदेश सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस को जनता देख रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई नेताओं को राज्यसभा नामांकन में न पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कई बार निजी कारणों से भी लोग नहीं जा पाते। क्या कुछ कहा तीरथ सिंह रावत ने, आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए, कल राज्यसभा का जब नामांकन हुआ तो खुद उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत वहां नहीं पहुंचे, मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा। अध्यक्ष खुद कह रहे हैं, लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सरकार और संगठन दोनों मिलकर के आगे काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, तेजी से विकास हो रहा है और हर चीज़ पर फोरम बैठता है और निर्णय लेते हैं और जो भी चीज़ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय होती है पार्टी उसको स्वीकार देती है और पार्टी के जो भी हित में होता है और पार्टी पूरी तरह उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन सर, बड़ी बात ये भी है, पहले कई विधायक पत्र लिख चुके हैं सीएम के अगेंस्ट कि सही काम नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मंत्रियों का शामिल ना होना, चाहे रेखा आर्या की बात करें या हरक सिंह की, मैसेज क्या देने की कोशिश हो रही है कि पार्टी जो आगे 2022 में चुनाव में जाएगी तो किस तरह का मैसेज है कि पार्टी फिर वही जिस तरह से कांग्रेस चल रही थी 2 गुटों में, उसी गुट में बीजेपी भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पहचान है और जनता स्वीकार्यता देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस तरह काम उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसे ऐसे काम हुए। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, चाहे रेलवे की बात करूँ, ऑल ओवर रोड की बात करूँ, नेशनल काम दिखता है, बोलता है। चाहे कोविड के समय में हर घर में राशन पहुंचाने की बात हो, तो ऐसे समय पर भी लोगों को राहत देने का काम किया है और किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हम कोविड में हैं। तो ये थे तीरथ सिंह रावत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होती लगातार बनी हुई है। लोगों के व्यक्तिगत काम भी होते हैं जिस वजह से लोग नहीं आ पाते। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, पूरी तरह से बेदाग हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां पे तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लेकिन उन्होंने एक कारखाना नहीं लगाया, एक नौकरी नहीं दी, पढ़ाई नहीं रखी, भुखमरी नहीं मिटाई, गरीबी नहीं मिटा पाए। भाजपा के दिख रहा है। समान काम समान वेतन, नियमित शिक्षकों की जो मांग रही उसको जो हम लोग पूरा करने का काम
चक्कर में बीच में तो खैर नहीं होगा। इसलिए लालू जी का पैगाम लेके सब लोगों का एक भारत का पैगाम गरीब का राज लाओ, किसान मजदूर का राज लाओ। इसलिए दरभंगा ग्रामीण की जनता जिंदाबाद। यहाँ आप सुन रहे थे दरभंगा से तेजस्वी यादव को, जहां उन्होंने कहा अहंकार को हटाओ, महागठबंधन को जिताओ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बाद भी आए दिन क्षेत्र में पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास और थर्माकोल जैसी पाबंदी वाली चीजें धड़ल्ले से दुकानदार बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में जगह जगह आपको पॉलीथीन, प्लास्टिक के कूड़े के ढेर में दिख जा सकती हैं, जिनसे घातक बीमारी होने का डर है एक बार फिर पनप रहा है। और इस पॉलीथीन को जानवर अपना निवाला समझकर खाते हुए देखे जा सकते हैं और जानवर इस पन्नी को खाकर मौत के घाट उतर जाते हैं। पर जिला प्रशासन अधिकारी मानो किस गहरी नींद में सोए हुए हैं। वहीं अब लालकुआं नगर पंचायत की सीईओ ने कहा है कि हम अभियान दोबारा से चलाएंगे और पन्नी बेचने वाले और खरीदने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बीच में हम पन्नियों पर पहले माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पन्नियों पर पूरी पाबंदी लगी हुई थी। समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग अभियान और अर्थदंड वगैरह पर कार्रवाई हो रही थी, परंतु बीच में लॉकडाउन लगने के कारण पन्नियों पर थोड़ी जो ढील दी गई थी, ढील हो गई थी, उस पर अब लगभग हम कार्रवाई को फिर पूर्ण करने जा रहे हैं। हमने पूरे नगर में अनाउंस कर दिया है कि ये पन्नी और पत्तल जो प्लेटें हैं थर्माकोल के बनी, उनमें पूर्ण तौर से प्रतिबंध है। आप लोग इनको यूज न करें। खबर नैनीताल से है। लंबे समय से जिला चिकित्सालय बीडी पांडे में चली आ रही कैंटीन की समस्या आखिरकार खत्म हो गई। बीते दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा चिकित्सालय प्रांगण में स्थित हिलियास किचन का शुभारंभ किया गया, जिसमें अब मरीजों के साथ उनके आने वाले साथ में तीमारदार अस्पताल प्रशासन के स्टाफ के लिए सस्ते दामों पर पहाड़ी व्यंजनों के साथ चाय, कॉफ़ी जैसे व्यंजन भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व में चिकित्सालय के पास अपनी व्यक्तिगत कोई कैंटीन नहीं थी, जिससे मरीज के साथ ही तीमारदारों व अन्य लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए परिसर में बाहर भटकना पड़ता था और काफ़ी तकलीफों का उठानी पड़ती थी। राजमा चावल, भटके डुबके, भटके चुरकानी, गहत की चुरकानी और गहत की दाल, मिक्स दाल ये बना रहे हैं, और हरी सब्जी, रोटी, और यहाँ पर आलू मटर की सब्ज़ी, आलू पनीर की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। और मिक्स क्या कहते हैं सब्जियाँ भी, और भी हम यहाँ पर हरी सब्जियाँ बनाएंगे जो हमारे गाँव में उपलब्ध हो रही हैं ताज़ी ताज़ी। हमारी कुछ महिलाएँ वहाँ पर सब्जियाँ ताज़ी हो करें। हम चाह रहे हैं यहाँ पर हम अपनी क्या कहते हैं बिना रासायन, बिना ये जैविक फसल की जो होती है वाली ओरिजिनल क्या कहते हैं सब्जी यहाँ पर दें। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों बने धार्मिक स्थलों को अभी तक नहीं हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता विवेक शुक्ला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाए जाने का आदेश जारी किया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट ने मामले की खुद जानकारी ली और 23 मार्च 2020 तक सभी अवैध धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के निर्देश दिए, जिलाधिकारियों को दिए थे, लेकिन इस प्रदेश सरकार की ओर से इस आदेश को अनुपालन नहीं किया गया। आज मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में एक अवमानना याचिका ओम प्रकाश चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड दायर की गई। इसके पीछे संदर्भ सिर्फ इतना है कि 29/9/2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि वर्ष 2009 से लेकर के आज तक हर प्रांत में और हर यूनियन टेरिटरी में पब्लिक पार्क, पब्लिक स्ट्रीट और पब्लिक पार्क पर किसी भी तरह के धार्मिक स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं
उनको हटाया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन पर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि विपक्ष काम विरोध करना होता है, ना ही वही कांग्रेस कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उसके बाद भी कांग्रेस का यह रवैया दिखाता है कि उसकी न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ है। सर, जिस तरह से सीएम को लेके लगातार आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का काम तो विपक्ष का दायित्व निभाना है, उनको बोलना ही है। लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर उसकी अपील हो रही है, एसएलपी हो रही है, जो भी नियमानुसार होगा वहाँ पर आ रहे हैं। कुछ तथ्य जो निचली अदालत में दिखाने से रह गए हों, उन तथ्यों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने में रखते हैं हम लोग। तो इसलिए पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि सारे तथ्यों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी आएगा वो सिरोधार्य होगा। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो भी माननीय न्यायालय फैसला देते हैं वो उनका अपना विवेक होता है। कुछ एविडेंस हमारी रह गई हो या अच्छी तरह हम समझा नहीं पाए हों, क्या जो दिक्कत होती है उसके लिए फिर सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, आप जानते ही हैं, वो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है। इसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसको मानेंगे सब लोग। सर, इसे लेके कांग्रेस आज प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जब तक रिजाइन नहीं देते हैं तब तक जांच जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो कांग्रेस को अपना काम करना है, उनको विपक्ष का रोल करना है और हम लोग देख रहे हैं। और हम तो हमेशा ही जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। हमारी सरकारों का एक एजेंडा रहा है और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो भी आरोप लगे हैं वो सब उसमें दूध की तरह जैसे होता है, दूध का दूध पानी का पानी, इस तरह से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद से साफ होगा। तो ये थे अजय भट्ट जो साफ तौर कह रहे थे कि सीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कह दी गई और कांग्रेस जो हसीन सपने देख रही वो पूरे होने वाले नहीं हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।